सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फ्रेशर लेवल, एट फ्रेशर लेवल आप इंडस्ट्री में कैसे एंटर करें कि आपको एक अच्छी सैलरी मिले और आप अपने करियर को अच्छे तरीके से आगे ले जा सकें। जब भी हमारी स्टडीज़ कंप्लीट होती हैं तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि हम कैसे ये सारी चीज़ें हमारी होंगी, कहाँ पर मुझे जॉब मिलेगा, मैं कैसे अच्छा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, हम कितने भी अच्छी एकेडमी में हों बट जब हम बाहर निकलते हैं मार्केट में तो बहुत सेल्फ डाउट होता है और हमें ये भी रियलाइज़ होता है कि इतनी सारी हमने मेहनत की थी, मैं अपने हर एक क्लास में बहुत ही अच्छा था परफॉर्मर, बट बाहर निकलने के बाद ऐसा लगता है कि उन सारी चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आपकी कोई भी चीज़, आपने स्टडीज़ में बहुत मेहनत की, आपने किसी भी फील्ड में, किसी भी फेज़ में लाइफ के अगर मेहनत किया है, आपको उसका रिज़ल्ट मिला है। अगर सामने से नहीं मिला है, आपको इंटरनली मिला है थ्रू योर सैटिस्फैक्शन लेवल, सो आप ये यकीन मानिए कि वो कहीं न कहीं आपको आगे जाके उसका बेनिफिट मिलेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सारे सेगमेंट्स कितने हैं। जैसे आपको पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एपीआई एंड फॉर्मेशन बोथ। सो एपीआई में आपको जाना है तो आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। आप जब इंटरव्यू में बात करें तो लगना चाहिए कि आपने पीजी में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए हुए हैं। ठीक है, आप एज अ मेडिकल राइटर जाते हैं तो आपको प्रिपरेशन पहले से करना होगा। आप लिंक्डइन पर प्रोफाइल हो, आप ऑलरेडी अपने ब्लॉग्स डाल रहे हो रिगार्डिंग मेडिकल साइंस, सो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज माय प्रोफाइल, दीज आर माय ब्लॉग्स। आप चेक कर सकते हैं, सर मैं लिख सकता हूँ अच्छा। क्योंकि आपको अगर अच्छी सैलरी चाहिए तो कुछ तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा ना। ठीक है, आप फॉर्म को विजिलेंस में जाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। आप इंटरव्यू में ही वो उनको आप इम्प्रेस कर सकते हैं उस चीज़ से। आप रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना चाहते हैं तो अगर आपने एम फार्मा रेगुलेटरी अफेयर्स में कर रखा है, या फिर आपने अगर नहीं कर रखा तो आप रेगुलेटरी अफेयर्स में जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, आप वो करिए। विद प्रिपरेशन आप इंडस्ट्री में जाएंगे और कॉन्फिडेंट लेवल पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि मुझे प्लीज़ मुझे जॉब दे दीजिए, मैंने अपना कंप्लीट कर लिया स्टडीज़, मुझे प्लीज़ जॉब दे दीजिए। तो फिर वो तो लीस्ट ही आपको ऑफ़र करने वाले हैं, जो वो सबसे कम ऑफ़र कर सकते हैं। बट अगर आपने जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी चीज़ों को समझा है और आपने प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप डेफ़िनेटली एक अच्छी सैलरी लेके जाएँगे। तो ये सारे सेगमेंट ऐसे ऐसे हैं जिन सेगमेंट्स में आपको थोड़ा-थोड़ा प्रिपरेशन करना है और आप थोड़े स्पेसिफिक लेवल पे जाके अच्छी सैलरी ले सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक, अब आते हैं मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर बल्क में रिक्वायरमेंट्स आती हैं। ये फ्रेशर्स को दिक्कत होती है, मैं मानता हूँ इस बात को कि इंडस्ट्री में एज अ फ्रेशर एंटर करना बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप जानते होंगे पूरे इंडिया में एवरी ईयर लाख, मोर देन 1 लाख स्टूडेंट पास आउट होते हैं फार्मेसी से। आप समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा अगर नंबर्स में पास आउट होते हैं तो वो सारे लोगों को जॉब कहाँ से मिलने वाली है, बिकॉज इतनी तो हर साल वैकेंसी नहीं निकलती है फ्रेशर्स के लिए। सो दिक्कत तो है, बट उसमें भी क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर्स के होने के बाद इंडस्ट्रीज़ को क्या होता है कि किसी भी सैलरी पे लोग अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसलिए सैलरी भी कम मिलती है। मगर जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो एक ग्रेड की कंपनीज़ हैं, जो इंडिया की टॉप 30, 40, 50 जो कंपनीज़ हैं, इनका आपने नाम सुना होगा, वो उनकी एक पॉलिसी है, वो उतना ऑफ़र आपको करेंगी। ऐसा नहीं है कि उनके पास अगर 10 लोग चले गए फ्रेशर्स में तो वो बोलेंगे ठीक है मुझे कम में तो मिल रहा, मैं कम में ही ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर उनका पैकेज है 2 लाख पर एनम का तो वो आपको वो देंगी। ठीक, अगर आप एक्सपेक्ट करो कुछ ना करो उनसे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके लिए भी आपको एंटर करना है। हो सकता है आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, आप किसी अच्छे कॉलेज में हो, आपके ड्यूरेशन बी फॉर्म और एम फॉर्म, आपको बहुत सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री में चल रही हैं वो अच्छे से पढ़ाई जाएँ, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में अच्छे से पता है, कि अगर आपको ये पता है CFR 21 CFR पार्ट 11 एंड 10 क्या है यूएसएफडीए का, तो इसका मतलब कि आप अपने आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके कॉलेज आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में बता रहे हैं, गाइडलाइंस के बारे में आपको पता है। अगर आपको पता है कि शेड्यूल एम में जीएमपी के कितने सेक्शंस हैं और उसमें क्या-क्या मेंशन हुआ है, तो इसका मतलब आपको पता है। अगर आपको पता है कि डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है, उस डाटा इंटीग्रिटी की वजह से पूरे वर्ल्ड में यूएसएफडीए ने कितनी कंपनीज़ को बैन कर दिया,
तो इसका मतलब आपके कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, जो आपको बेनिफिट होगा इंडस्ट्री में, ठीक। और अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए कि इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंडस्ट्री में जाने से पहले आपको कम से कम वो पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब डी क्या है, एमएचआरए क्या है, टीजीए क्या है, सीडीएसओ क्या है, बैच रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, मास्टर रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, एसओपीज क्या होती हैं, डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप जब अपना प्रोफाइल बनाइए तो उस प्रोफाइल में आप टू द पॉइंट बात लिखिए। आपने हॉबीज़ में आपने 5 लाइन लिख दिया, ठीक है। आपने स्ट्रेंथ में 10 लाइन लिख दिया, 10 तो नहीं लिखा, 5 लाइन आपने लिख दिया, डेडिकेटेड, हार्ड वर्क, ये सब बताने से आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। आप वो बात बताइए जो उस जॉब प्रोफाइल के रिक्वायर्ड है, और आप वो जब मेंशन करेंगे तो सारा इंटरव्यू आपके उस पॉइंट पे जाके स्टार्ट हो जाएगा। आपने अगर लिखा यू नो अबाउट डाटा इंटीग्रिटी, तुरंत पूछेंगे व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी, आपका पॉइंट है, बताइए। आपने उन्होंने पूछ लिया है कि वे सब डीए जीएमपी के बारे में क्या बोलता है, बताइए। आपने बता दिया तो बस आपका काम अच्छा हो गया। तो अच्छी सैलरी पाने के लिए आपको एक लेवल अप जाना पड़ेगा, उस हिसाब से प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी, उस हिसाब की कंपनीज को अप्रोच करना पड़ेगा। मे बी इट टेक टाइम, ऐसा नहीं है कि आप कंपनी कॉलेज से निकले और तुरंत आपको मिले, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ नंबर्स आउट देयर इन मार्केट और वैकेंसीज उतनी नहीं है। सो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कहाँ पर कंपनीज हैं, मुझे कैसे अप्रोच करना है, लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करना है या फिर मुझे मेल करना है या फिर ओपन इंटरव्यूज होते हैं मुझे वहाँ पर जाना है। मेरी प्रोफाइल एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए एज पर जॉब प्रोफाइल, तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं और मुझे इंटरव्यू में सक्सेस होने के चांसेस मेरे ज़्यादा हैं। तो इंडस्ट्री में गुड सैलरी, बैड सैलरी, जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था, ये दोनों अवेलेबल है। हम अगर थोड़ा इफर्ट करेंगे तो हम गुड सैलरी वाले सेक्शन में जा सकते हैं। हाँ, हम अगर इफर्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक जॉब मिल जाएगी जो आपको एक नॉर्मल सैलरी मिलेगी, फिर आपको लगेगा कि बी फॉर्म करने के बाद इतनी कम सैलरी, तो बॉस इंडस्ट्री तो बिजनेस कर रहा है और उसे जितने कम में मिलेंगे वो ले लेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में कॉस्ट कटिंग करनी होती है और सबसे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग किसी भी इंडस्ट्री में मैन पावर पे की जाती है। सो हमें उन सब में नहीं जाना है, हमें अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना है और हमें ये देखना है कि हम मैक्स टू मैक्स अपने प्रोफाइल को कैसे इन्हेंस करें और मैक्स टू मैक्स अपने पैकेज को कैसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।